सभी मित्रों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, पीएफसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 400 के आसपास है और पावर सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंस का इसका काम है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो एक तेजी बनी थी, बट शॉर्ट टर्म में एक तरह से गिरावट है क्योंकि पिछले साल स्टॉक 500 के ऊपर था, अब गिरकर 400 के आसपास आया। कंपनी का डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है। तो दो अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, जून क्वार्टर के नंबर्स के बारे में बात करेंगे, साथ में कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार भी बात कर लेंगे। तो ये पावर फाइनेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं शेयर प्राइस का। और जो अपडेट्स का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 4 से 5% डिविडेंड यील्ड है। तो बहुत सारे निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा या फिर ट्रेडिंग में फंस गए हैं या डिविडेंड के लिए लिया था। तो अभी स्टॉक है 410 में दोस्तों। सबसे पहले जो अपडेट्स आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। और कंपनी ने ₹3.70 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और ये इंटीरियम डिविडेंड है। जो डिक्लेरेशन है कंपनी का इंटीरियम डिविडेंड का है ₹3.70 का। अब इस डिविडेंड को पाने के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो रिकॉर्ड डेट है 18/8/2025, इसी अगस्त में है ये। इससे पहले जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी वो निवेशक एलिजिबल होंगे। तो ये रिकॉर्ड डेट एक्स डेट होगा और रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट के बाद बेच भी सकते हैं, तब भी डिविडेंड मिलता है, बट अकाउंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फिर वो एडजस्ट हो जाता है अकाउंट में। तो ये रिकॉर्ड डेट है कंपनी का और डिविडेंड का जो पे आउट का अपडेट है 5/9/2025 तक डिविडेंड का पेमेंट भी हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं है मींस डिविडेंड के लिए। रिकॉर्ड डेट जरूर भी ध्यान में रखें, पेमेंट तो हो ही जाता है दोस्तों। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। अब इसके बिजनेस की बात करते हैं। अब इसके बिजनेस की बात करेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये बिजनेस है, स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। 30/6/2025 के क्वार्टर में जो इंटरेस्ट इनकम का जो अपडेट है 13,738 करोड़ का है और कंपनी का जो अदर इनकम है उसको हम प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13,773 करोड़ का है और टोटल इनकम है 13,776 करोड़ का। 14,943 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 11,916 करोड़ का था। तो सालाना ग्रोथ है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम है दोस्तों अब की बात। और एक्सपेंसेस का जो अपडेट है 8,263 करोड़ का है। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट का अपडेट है, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का जो अपडेट है 4,501 करोड़ का है। 5,108 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था और 3,717 करोड़ का साल भर पहले था। तो ये जो नंबर्स है इसमें सालाना तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो डिग्रोथ है दोस्तों। रेवेन्यू भी कम है, प्रॉफिट भी कम है और जैसे कि जो मुनाफा है अर्निंग पर शेयर 13.64 का है, 15.4 रेट का इससे पहले क्वार्टर में था, 11.27 का साल भर पहले था। तो एक तरह से देखिए ये मिले जुले नंबर्स हैं, मिक्स नंबर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। और पावर सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है, फाइनेंस का काम है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अब इसके फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो जैसे कि स्टॉक प्राइस इस वक्त 400 के आसपास है, 409 410 के आसपास है। और इसका जो मार्केट कैप है उसकी बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है 1,37,284 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं तो 356 का है। डिविडेंड यील्ड है 3.80% का। ईपीएस है 73 का और पी रेशियो 5.65 का दोस्तों। और डेट टू इक्विटी है 8.25 का। फाइनेंस का इसका कामकाज है, पी रेशियो 5.65 का है और 356 का बुक वैल्यू है। तो एक तरह से देखिए वैल्यूएशन है शेयर में, बट ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे कि जून क्वार्टर में एक तरह से मिक्स नंबर रहे हैं
तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ की संभावना रहेगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। अब एक नजर टेक्निकल की बात करते हैं तो देखिए अब बेयरिश ट्रेंड है ये स्टॉक में, और स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है 430 435 तक, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है दोस्तों। और पिछले साल स्टॉक दिसंबर में ऊपर की तरफ था, तो बेयरिश ट्रेंड है। नीचे की तरफ अब स्टॉक आता है 390 के नीचे आएगा, जो लो है 357 का है, तो इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ जो हडल बना हुआ है 435 का बना है, इसको क्रॉस करता है तो स्टॉक हमें फिर 450 से 470 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगले 3 महीने ये शेयर इसी तरह का रह सकता है ऊपर। तो कहने का मीन्स ये है कि 60-70 पॉइंट के बीच ये इसका रेंज होना चाहिए पीएफसी का। अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं उनको होल्ड ही करना पड़ेगा, डिविडेंड लीजिए आप। और इस क्वार्टर में इंट्रीम डिविडेंड है ये ₹3.70 का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट के अनुसार मिलेगा। और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है 2022 से ₹100 के नीचे था ये, तो स्टॉक ऊपर की तरफ है दोस्तों। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यूट्यूब पर देख लें।